नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। 5 राज्यों के चुनावों पर सबसे बड़ी कवरेज आप लगातार इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। आज की बड़ी खबर आपको बता दें, आज चुनाव आयोग जाएगा अखिलेश गुट। रामगोपाल यादव ने कहा कि आज आयोग को एमएलए एमएलसी के समर्थन का हलफनामा सौंप दिया जाएगा। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग जाएंगे रामगोपाल यादव। रामगोपाल ने कह दिया है कि 68 में से 56 एमएलसी और 229 में से 212 एमएलए अखिलेश के साथ हैं। 24 एमपी में से 15 एमपी ने भी हलफनामे पर दस्तखत कर दिए हैं और उनकी लिस्ट सौंपकर साइकिल सिंबल पर एक बार फिर से दावा किया जाएगा। आपको यहां पर याद दिला दें कि चुनाव आयोग की ओर से 9 तारीख तक का समय दिया गया है दोनों ही गुटों को हलफनामा दायर करने के लिए, लेकिन 3 दिन पहले ही अखिलेश गुट की ओर से हलफनामा आज दायर किया जाएगा। रामगोपाल यादव ने क्या जानकारी दी, सुनिए। में जो रिप्रेजेंटेशन मैंने दिया था उसके संबंध में इलेक्शन कमीशन से एक चिट्ठी मिली और उन्होंने 9 तारीख तक सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने दिए थे उनके एफिडेविट्स वगैरह मांगे। आज हम लोग 3 और 4 बजे के बीच में उनमें से एमएलएज, एमएलसीज और एमपीज के एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को दे देंगे आज। अभी तक 229 कुल हमारे जो एमएलएज हैं उनमें से 212 ने एफिडेविट पर दस्तखत किए हैं। 68 एमएलसीज में से 56 ने किए हैं। 24 एमपीज में से 15 ने एफिडेविट्स पर दस्तखत किए हैं। ये सभी एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को आज देना है और चूंकि कमीशन ने चाहा है कि कम से कम 7 कॉपियां उन्हें दी जाएं, इसलिए एक बहुत बड़ा बंडल होगा। इस दृष्टि से जो डेलीगेट्स के एफिडेविट हैं वो हम कल देंगे। वो लगभग 5000 डेलीगेट्स के एफिडेविट्स कल देंगे। एमएलए, एमपीज, एमएलसीज और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के एफिडेविट आज दे देंगे। इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, इलेक्शन कमीशन के सामने सारा रिकॉर्ड है। पार्टी का 90% से ज्यादा प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, डेलीगेट सब अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी है उसके साथ है। इसलिए मामला तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। प्राइमा फेसी यही असली समाजवादी पार्टी है और यही हमारी डिमांड है कि अखिलेश के नेतृत्व की वाली जो समाजवादी पार्टी है उसी को समाजवादी पार्टी माना जाए और उसे ही साइकिल चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाए। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से रजत राकेश टंडन हमारे साथ हैं। रजत, इलेक्शन कमीशन जाकर ये पूरा जो तमाम लोगों का दस्तखत के साथ जो लिस्ट सौंपी जाएगी उस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उस बीच विजय ये समझाइए कि सुलह की कोशिशें बहुत तेज हो गई थी। क्या एक बार फिर से बातचीत डिरेल होती हुई क्या नजर आ रही है जो इलेक्शन कमीशन में आज ही ये लोग हलफनामा दायर कर रहे हैं? विजय के पास हम वापस लौटेंगे। विजय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। रजत हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। रजत, क्या एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करने की भी कोशिश की जाएगी? अगर हलफनामे में बताया जा रहा है कि कितने एमएलए, कितने एमपी, कितने एमएलसी, कितने कार्यकर्ता हमारे साथ खड़े हैं, हमारे गुट के साथ खड़े हैं, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए एक आप कह सकते हैं इस लड़ाई को एक अपने मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव दिल्ली में हैं। 3 बजे लगभग वो इलेक्शन कमीशन पहुंचेंगे। जिस हिसाब से उन्होंने बताया है कि उनके पास एफिडेविट्स है तो लगता है कि 90% समाजवादी पार्टी चाहती है कि अखिलेश यादव उनके नेता हो, अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव हो, अखिलेश यादव ही तय करें कि आखिर उम्मीदवार कौन होगा। 3 बजे जब ये सबमिट कर देंगे तो इलेक्शन कमीशन वक्त लेगा। कल डेलीगेट्स के जो फॉर्म्स हैं वो रामगोपाल यादव सबमिट करेंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन कॉल लेगा। बाकायदा दूसरी पार्टी के पास भी समय है 9 तारीख तक का। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि मुलायम सिंह यादव क्या करते हैं। क्या मुलायम सिंह यादव भी कुछ हलफनामा यहां लाकर देंगे? पहली बात। दूसरी बड़ी बात यह होगी
कि क्या मुलायम सिंह यादव अपने आप को रेस्ट्रेन करते हैं, मान लेते हैं कि हाँ अखिलेश यादव लीडर है? तान्या, बिल्कुल। विजय, ये बताइए कि इस वक्त अखिलेश दोनों ही छोर से बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ इलेक्शन कमीशन में हलफनामा आज दायर किया जा रहा है, दूसरी तरफ वहां पर सुलह की कोशिशें आज सुबह से ही बेहद तेज नजर आ रही थी। क्या सुलह की तरफ गाड़ी बढ़ रही है या थोड़ी सी डिरेल होती हुई अब नजर आ रही है? देखिए, यहाँ पर सपा प्रमुख के आवास पर काफी ज्यादा तेज हलचल है। सुबह से ही यहाँ पर लोगों के मुलाकात करने का दौर बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। 2 बार यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव आ चुके हैं और इस समय वो अंदर है। अमर सिंह भी 2 बार यहाँ पर आए हैं और इस समय वो अंदर है। नारद राय यहाँ पर जा चुके हैं, शादाब फातिमा अंदर है, गायत्री प्रसाद प्रजापति यहाँ पर अंदर है। तो जाहिर है कि जो सुलह की कोशिशें हैं वो काफी ज्यादा तेज है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव एक बार 5 कालीदास मार्ग पर भी होकर के आए हैं। जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि रामगोपाल यादव लगातार मुख्यमंत्री के संपर्क में है और जो शर्तें हैं, पूरी तरह से समझौते की जो शर्तें हैं, अगर वो पूरी तरह से कंफर्म होती है, मानी जाती हैं, तो रामगोपाल 3 बजे तक राजधानी लखनऊ पहुंच सकते हैं चुनाव आयोग जाने के बजाय। तो जाहिर है कि चीजें कितनी ज्यादा सुधरनी है वो इन्हीं परिवार को सुधारना है। लेकिन हालात ये है कि यहाँ पर कुछ शर्तें शायद मानी जानी शुरू हो चुकी हैं और हालात यहाँ तक पहुंचे हुए हैं कि कभी भी रामगोपाल दिल्ली से लखनऊ के लिए बिल्कुल। तो रामगोपाल यादव दोनों चीजों के लिए तैयार है, इलेक्शन कमीशन जाने के लिए भी तैयार है, लखनऊ आने के लिए भी तैयार है। सब कुछ निर्भर करता है कि अगले 2 घंटे में जो तमाम बैठकें लखनऊ में चल रही हैं उसका नतीजा क्या निकलता है। दोनों का शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन होंगे हाजिर।